ट्रिपल मर्डर मामले में पीड़ित परिवार मेरे साथ है। मृतक की बुआ हैं, मृतक की वाइफ हैं, वो मेरे साथ हैं। जिस तरीके से पुलिस ने आज ट्रिपल मर्डर मामले में जो मुख्य आरोपी है उसको मार गिराया है एनकाउंटर में, तो क्या सोचती हैं, क्या समझती हैं और मौजूदा परिस्थिति में वो क्या फील कर रही हैं, ये मैं समझने का प्रयास करता हूँ। जी, क्या नाम है? मेरा नाम राधा है। मैं अमरदीप की बड़ी बहन हूँ और मनीष की बड़ी बहन, आकाश की बुआ हूँ मैं। जिस तरीके से आज पुलिस का एक्शन हुआ है, जो मुख्य आरोपी है वो एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है, तो आप क्या सोचती हैं और आगे की क्या किस तरीके से आप सरकार से और पुलिस से मांग करती हैं? मैं सरकार से और योगी जी से यही मांग करती हूँ कि जैसा उसका ढेर करा है, ये जो अपराधी हैं ये पकड़े गए, इनको भी ऐसा ही ढेर करके मार दिया जाए या फिर इन्हें कैडी से कैडी सज़ा दिवा दी जाए। और इनके जो बिजनेस और कारखाने या अवैध फैक्ट्री वगैरह चल रही हैं, इन पे तो बिल्कुल रद्द करवा दिए जाए। और मोदी जी से मेरी यही दरख्वास्त रहेगी कि इनके इस पर बिल्डिंग पे सब पे इन पर बिल्डोजर चलवा दी जाए। आदेश करें मेरे लिए, क्योंकि मेरे घर में भी कोई कमाने वाला ना रहा। मेरी दोनों भाभी एक सी हो गई, मेरा भतीजा ना रहा, मेरे घर में कोई ना रहा। मेरे पलंग छोटा भाई भी चला गया मनीष, जिस पे हम अपना वो करते थे। तो जैसा मैं कह रही हूँ कि इनकी जो उल्टी सीधी हरकतें चल रही हैं, जैसे कि इन्होंने मार दिया, उनको ये कर दिया, इनके साथ भी इससे भी बुरा इंजाम करें योगी जी, जिससे मुझे थोड़ी तसल्ली मिले। और ये जो सुबह एनकाउंटर में मुठभेड़ में ये जो मौत हुई है, इसका खुलासा चाहिए मुझे, पूरा उसका पूरा थूथड़ा चाहिए देखने को अपराधी का। मुझे क्या पता क्या है क्या नहीं है उसमें, मेरी समझ में अभी कुछ नहीं आ रहा। मुझे खुलासा उसका पर्दाफाश चाहिए पूरा, क्योंकि मुझे संतुष्टि मिलेगी। अभी खबर आ रही है, सुन रही हूँ, एक बार उसका चेहरा तो देख लूँ। जैसे मेरे घर से तीन गई, उसकी तो एक देख लूँ सही से। मैं योगी से यही प्रार्थना करूँगी कि मेरे साथ भी न्याय के चाहिए, न्याय चाहिए मुझे। अच्छा, और किस तरह की, चूँकि आपके परिवार के 3 लोग इसमें मारे गए थे और माना यह जा रहा है कि आपके परिवार में कोई मतलब कमाने वाला और परिवार के लालन पालन करने वाला कोई बचा नहीं है, कोई नहीं है। तो ऐसे में आप सरकार से क्या मांग करती हैं और उन पर और कड़ा एक्शन हो, तो इस तरह की क्या मांग? मेरे सही तो ये कैड़ा सा कैड़ा एक्शन है कि जैसे कि मेरे घर में कोई कमाने वाला ना, उनकी पूरी वंश बेल में आग लगा दे योगी जी। मुझे भी तो ये रहे, जैसे मैं हो गई ऐसी वो हो जाए। मेरी भाभी है, इतने से बच्चे हैं मेरी भाभी पे, बच्चे भी एडमिट है बुलंदशहर। अब बताओ किसको भेजूँ, जब मेरे दोनों भाई ना रहे तो किसको भेजूँ? योगी जी मेरी बात को सुन रहे हो तो मुझे न्याय दिलाएं, कैड़ी से कैड़ी सज़ा दिलाए ना, कैड़ी से कैड़ी सज़ा। फांसी से भी कोई और होती हो ना, उसके लिए भी मुझे खुशी होगी। ट्रिपल मर्डर के फ़ौरन बाद में आपने एक मांग की थी कि खून के बदले खून हमें मिलना चाहिए, तभी हमारी जो है हमारे जो मारे गए लोग हैं उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। तो ये मांग तो आपकी एक तरह से मान ली गई? बिल्कुल मान ली गई। तो मुझे तो उसका भी चेहरा भी ना दिखाया जा रहा, ढक रखा है मेरे अंदर। तो अभी यही पता रहा कौन है कौन ना है। तो योगी जी मेरी बात को सुनेंगे। पुलिस प्रशासन ने बहुत अच्छी मेरी सुरक्षा कर रहा है सब बात का। कम से कम उसका चेहरा तो दिखाया जाए, उसका पर्दाफाश तो हो। मुझे क्या पता उसमें कौन है कौन नहीं है। नहीं, वही है जिसने मारा। चलो अच्छी बात है, वही है, अच्छी बात है, क्योंकि थोड़ा सुकून मिला। पूरा पुलिस प्रशासन मेरी सहायता कर रही है। इतना भी जरूर है, योगी जी हमें न्याय दिवाएंगे, क्योंकि खून के बदले खून मांगा तो हमें खून के बदले खून मिल रहा। और जो और अपराधियां हैं उन्हें भी कैडी से कैडी सजा, फांसी दे वो, जब मुझे जाकर तसल्ली मिलेगी। अच्छा बहन जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सिमरन है। अच्छा, मृतकों से आपका क्या रिश्ता था? जो अमरदीप जी हैं वो मेरे पति थे, और जो आकाश है वो मेरा भतीजा है, सगे मेरे जेठ जी का लड़का है। और जो मनीष है वो हमारे सगे ताऊ सास के बेटे हैं, वो देवर हैं हमारे। अच्छा, किस तरह, जिस तरह से आज पुलिस ने एनकाउंटर में एक आरोपी को ढेर कर दिया है, तो किस तरह देखती हैं आप? क्या कुछ सुकून मिला आपको? जिस तरह की आपने मांग की थी, क्या आप सोचते हैं? पहले तो मुझे लगा था कि शायद ये सब फेक है या नहीं दिखाया जा रहा है, क्योंकि जो भी न्यूज़ सुनने को मिल रही थी उसमें पता नहीं चल पा रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था कि वो कौन है क्या है। मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें कुछ बोल दिया जाए या प्रशासन का कुछ हो, और ऐसे करके कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वही है, वही। हाँ, लेकिन पता चला कि वही है, तो हमें संतुष्टि हुई ये चीज़ सुन करके कि कम से कम जो इसमें मुख्य आरोपी था उसका तो एटलीस्ट पता चला और उसका मुठभेड़ में वो ढेर हो गया। बहुत आत्मा को शांति मिली। शायद उनकी आत्मा को भी शांति मिली होगी, जो हमारे 3 गए हैं उनकी आत्मा को भी शांति मिली होगी। बाकी इसमें जो मुख्य आरोपी और जो उनके साथ देने वाले हैं, क्योंकि आरोपी के साथ जो भी उनका साथ देते हैं वो भी आरोपी ही कहलाते हैं। तो जो फरार हैं, मैं चाहती हूँ कि उनके भी पर्देफाश किए जाएं, उनको भी पकड़ा जाए और उनको फांसी की सज़ा दी जाए। और बाकी जो इनके अवैध कारखाने चल रहे हैं, जिनसे इनकी आर्थिक सहायता मिल रही है इनको, क्योंकि
इंसान के जाने के बाद उसकी सहायता करने वाला उसका एक व्यापार रह जाता है, जिसके द्वारा उससे आर्थिक सहायता मिलती है और वो और भी कामों को अंजाम देता है। जैसे हमारे घर में कोई नहीं रहा है हमारी सहायता करने के लिए, मैं चाहती हूँ कि उनको भी किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता ना मिले बिल्कुल। और इसी वजह से मेरा ये मांग है आप सबसे, सभी पुलिस प्रशासन से, योगी आदित्यनाथ जी से, कि बुलडोज़र बाबा से, कि जैसे आपका नाम बुलडोज़र बाबा रखा गया है तो मुझे बुलडोज़र चाहिए, उनके अवैध फैक्ट्रियों पे मुझे बुलडोज़र चाहिए, चलवाइए, वो बुलडोज़र चलवाइए, वो गिरवाइए बिल्कुल। मुझे बस इतना आप सबसे निवेदन है हाथ जोड़ करके। धन्यवाद। तो ये पीड़ित परिवार है, जिस परिवार से एक साथ 3 लोगों की हत्या कर दी जाती हो, तो उस परिवार का दर्द हूबहू ऐसा ही होता है। मतलब मेरे मुंह में भी ये शब्द नहीं निकल पा रहे हैं कि ये किस परिस्थिति से, किस दर्द से गुजर रहे होंगे। हालांकि कुछ मरहम ज़रूर रखा है पुलिस प्रशासन और सरकार ने। उम्मीद है कि जो आरोपी हैं उनका भी सख्ती से इलाज किया जाए। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24, बुलंदशहर।